नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है सर्वनाम। सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा की थी और आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये है हमारे सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो ये है हमारी परिभाषा सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा में बताया गया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि का जो भाव आदि का जो बोध करवाते हैं जो शब्द, उनको संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब जहाँ संज्ञा आनी चाहिए थी वहाँ सर्वनाम आ जाते हैं संज्ञा की जगह पर, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, तो राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि राम स्कूल जाता है और वह खाना खाता है, वह क्या हो गया? वह हो गया हमारा सर्वनाम, जो कि किसके स्थान पर इस्तेमाल हुआ? संज्ञा के स्थान पर। इसका हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे जो सर्वनाम है उसके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से ये हमारी जो वक्तव्य होता है उसको और अच्छा बना सकता है। ये देखिए, तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि जो भी शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये सर्वनाम क्या होता है? परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार फिर से याद कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण क्या है? तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। सर्वनाम के 5 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें ये जो हैं पांचों सर्वनाम के भेद हैं, इसको हम बारी बारी से एक एक कर अच्छे से समझेंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो हम आपको बताते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो इसमें प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। हमने पढ़ा सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। वैसे तो 5 बताए जाते हैं, लेकिन हमारी बुक में कितने हैं? हमारी पुस्तक में 6 भेद बताए गए हैं। कहीं पर 5 भी बताए जाते हैं। हमारी पुस्तक में सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। हम 6 के 6 भेद करेंगे। तो इसमें क्या है कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, ना कि सर्वनाम के। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि प्रथम पुरुष कौन सा है, द्वितीय पुरुष कौन सा होता है और तृतीय पुरुष कौन सा होता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों एक ही हैं, और इनका जो भेद है प्रथम पुरुष उसे पढ़ते हैं। इसे उत्तम पुरुष भी के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि मैं गा रहा हूँ, मैंने कविता लिखी है, हमारा घर दिल्ली में है। ये उदाहरण हैं। इसमें जो मैं है, मैंने है, हमारा है और हम हैं, ये सब क्या है? प्रथम पुरुषवाचक है, और इन्हें उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। ये अगर आपको याद नहीं रहता है कि प्रथम पुरुष कौन सा है, तो याद रखने का एक तरीका है कि हम हमेशा अपने आप को प्रथम स्थान पर रखते हैं। हम अपने आप को हमेशा उत्तम समझते हैं, यानी मैं, अगर मैंने कुछ किया तो वो प्रथम, अगर मैं हूँ तो प्रथम, और हमारा यानी कि मेरा या हमारा कुछ है तो वो भी प्रथम, और हम अगर हैं तो वो भी प्रथम। तो मतलब प्रथम पुरुष क्या होगा?
मैं अपने लिए, यानी कि हम क्या हैं, उत्तम हैं। जो शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष के रूप में भी जानते हैं और उन्हें प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है द्वितीय पुरुष या मध्य पुरुष। वो था जो हमने पहले पढ़ा, वो था प्रथम या उत्तम, और ये है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। अब इसमें कौन कौन आता है कि तेरा, आप, के वचन, के बहुवचन दोनों के लिए ही प्रयोग होते हैं। कि तेरा और इसमें आप भी आता है तो वो दोनों एक वचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। अब द्वितीय पुरुष होते कौन हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं, मैंने पीछे बताया कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम अपने को उत्तम समझते हैं, प्रथम समझते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम अपने आप को उत्तम बताते हैं। किसे बताते हैं? जो हमारे सामने बैठा है, यानी मध्य पुरुष को। उसको हम बताते हैं कि तुम मेरे साथ आओगे, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम और तुम्हारा क्या हो गया? द्वितीय पुरुष, और मध्य पुरुष भी कहा जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि तेरा और आप के वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब तेरा एक वचन के लिए और जो आप है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है द्वितीय पुरुष में। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तो द्वितीय पुरुष कौन होगा? जिससे हम बात करेंगे वो द्वितीय पुरुष होगा, यानी कि हम प्रथम है, हमने जिससे बात की वो मध्य पुरुष है और द्वितीय पुरुष है। उदाहरण आपके सामने है, तुम मेरे साथ आओगे, तुम्हारा नाम क्या है? अब ये है हमारा द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष के बाद हमारा आता है अन्य पुरुष, तृतीय पुरुष भी कहा जाता है। अन्य पुरुष को ही तृतीय पुरुष भी कहा जाता है। अन्य पुरुष का मतलब है, मैंने पीछे बताया जैसे, जो हम क्या है, उत्तम है, यानी प्रथम है। हम जिससे बात कर रहे हैं वो द्वितीय है, दूसरे नंबर पर, उसे हम मध्य समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, वो अन्य पुरुष है, वो तृतीय पुरुष है। उदाहरण देखिए, आज उसकी परीक्षा है, वो बाजार गई, वह स्कूल गई। अब उसकी, वो और वह क्या हो गई, ये सारे क्या हो गए, अन्य पुरुष हो गए। जैसे मान लो मैंने बात की अपने किसी स्टूडेंट से, मैंने कहा कि आप उठो और मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। स्टूडेंट ने कहा कि आज मेरी नोटबुक वो मेरी जो सहपाठी हैं वो लेकर चली गई, इसलिए मेरे पास मेरी कॉपी नहीं है। तो मतलब मैं हूँ, मैं कह रही हूँ, किसने कहा? मैंने। तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष। मैंने किससे कहा? मेरे स्टूडेंट से। स्टूडेंट क्या हुआ? जो मेरे सामने है, वो हुआ मध्य पुरुष, यानी द्वितीय पुरुष। जो उसकी नोटबुक ले गई वो कौन थी? उसकी सहपाठी। वो क्या हुई? जो पास में नहीं है, वो हो गई अन्य पुरुष, यानी कि तृतीय पुरुष। जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, उत्तम या प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष आपस में मिलकर बात करते हैं, जिसके विषय में, वह क्या बन जाएगा? अन्य पुरुष। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम, आज उसकी परीक्षा है, इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी परीक्षा है, उसकी यानी कि किसकी? अन्य पुरुष की। और अन्य पुरुष है तो कौन सा भेद होगा सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम का दूसरा भेद है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये शब्द किसी की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं। अब ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम तो हमें समझ में आता है, इशारा, यानी कोई चीज़ हमारे सामने है जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं, और उस चीज़ के विषय में या उस व्यक्ति के विषय में हम बताते हैं। तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किस लिए कहा जाता है? कि जो चीज़ हमारे सामने है, जो व्यक्ति हमारे सामने है, वो निश्चित है, उसे हम जानते हैं, वो हमें दिख रहा है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने स्कूल के सामने खड़ी हूँ और मैं अपने स्कूल को देखकर मैं कहती हूँ कि ये मेरा स्कूल है,
और मैं यहाँ पढ़ती थी। अब ये और यहाँ क्या हुआ, मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो स्कूल है वो मेरे सामने है और वो निश्चित है, इसलिए इसे क्या कहा गया, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। अब ये कौन कौन से शब्द होते हैं जो हम निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग लाते हैं, यह, वो, ये, वे। अब देखिए हम कह सकते हैं वह मेरी गुड़िया है। अब वो निश्चित है, सामने गुड़िया है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि वह मेरी गुड़िया है, यानी गुड़िया है वो मुझे दिख रही है और वह मेरी है, यह भी निश्चित है। अब मैंने इशारा भी उसकी तरफ किया तो क्या हुआ, संकेतवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी बॉल है। अब बॉल है वो मेरे सामने है, मैंने किसी को बच्चे से कहा कि वह तुम्हारी बॉल है, अब वो निश्चित है, तो वह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से ये हो गया हमारा दूसरा। ये कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के। वो उसका घर है, यह पुस्तक मेरी नहीं है, ये वे कल जाएंगे। इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ये, यह, वे। अब हमारा सर्वनाम का तीसरा भेद है जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका नाम से ही पता चल रहा है, जिस किसी भी वस्तु को मतलब निश्चित उसके बारे में ना पता हो तो उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का भाव ये है कि इसमें पता नहीं कि हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में हम निश्चित नहीं है। इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि श्योर नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए बहुत सारे शब्द हैं, कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ या सब लोग आदि। अब इसमें कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, सब लोग आदि क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। जहाँ पर ये शब्द मिलते हैं वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। कुछ भी चलेगा, कोई जा रहा है, कुछ करना होगा, सब कुछ, सब लोग आएंगे। अब देखिए कोई, कुछ, सब, सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण दिए गए हैं। ये है हमारे सर्वनाम का चौथा भेद जो है सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। ये शब्द दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है कौन जो शब्द दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में आपस में संबंध बताते हैं, यानी एक दूसरे को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए कुछ शब्द हैं जो, जिसकी, जैसा, ये शब्द जहाँ भी पाए जाते हैं जिस भी वाक्य में, तो वो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। ये है हमारे उदाहरण जो कि संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। उसके जैसा कोई नहीं, जो कल आएगा उसको देना। अब जैसा शब्द क्या है, ये संबंध बता रहा है, किससे, उससे, और जो कल आएगा उसको देना। अब जो कल आएगा उसको, अब उसका संबंध है किससे, जो कल आएगा, ठीक है, तो ये आपस में संबंध बताता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे संबंधवाचक सर्वनाम। जो गलती करेगा वो सजा पाएगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है, वो लड़का आज नहीं आया जो कल आया था। इस प्रकार से ये सब उदाहरण हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के। ये है हमारा पांचवा सर्वनाम का पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये शब्द प्रश्न के बारे में बताते हैं, यानी कि जहाँ पर, जिस भी वाक्य में जहाँ पर भी प्रश्न किया जाता है वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके कुछ उदाहरण हैं, तुम कहाँ गए थे, और कहाँ, क्यों, जहाँ पर भी ये शब्द आते हैं वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक किसकी है, बाहर कौन खड़ा है। अब देखिए अंतर का ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य आता है कि बाहर कोई खड़ा है तो वह वाक्य हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वहाँ निश्चित नहीं है, कोई खड़ा है, हम नहीं जानते, ठीक है,
लेकिन अगर पूछा वाक्य आता है कि बाहर कौन खड़ा है, तो वह आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत इसमें गलतियां करते हैं, कोई और कौन में, जब उनको एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। अगर अनिश्चय है कि बाहर कोई खड़ा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगर पूछा जाए कि बाहर कौन खड़ा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम, छठा और अंतिम भेद। अब निजवाचक सर्वनाम नाम से ही पता लग रहा है, निजवाचक, निज अपना, ये सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता के लिए यानी कर्ता कौन, मैं, ठीक है। अब मेरे लिए मैं जो शब्द इस्तेमाल करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि जो मैं खुद के लिए करूँगी। जैसे कि मैं चित्र खुद बना लूँगी। अब मैंने मेरे लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वो है खुद, तो वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं स्वयं चला जाऊँगा, स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना काम स्वयं करूँगी, मैं अपने आप घर जाऊँगा। अब अपने आप यानी कि मैं, और मैंने मेरे लिए शब्द यूज़ किया, इस्तेमाल किया अपने आप, तो ये दोनों ये क्या हो गए, निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद तैयार हो जाऊँगी, खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है कि मैं जो है इसमें खुद अगर आ जाता है, मैं के साथ अगर निजवाचक सर्वनाम आ जाता है कोई भी कर्ता के साथ, तो वो कौन सा वाक्य आ जाता है, तो हमें कौन सा लिखना होगा, निजवाचक सर्वनाम लिखना होगा। अगर आता है कि मैं तैयार हो जाऊंगा, तो क्या है, ये प्रथम पुरुष है, मैं तैयार हो जाऊंगी यानी प्रथम पुरुष है, ठीक है। लेकिन अगर आता है मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, तो निजवाचक सर्वनाम रहेगा। ये इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर होता है, पहले भी बताया मैंने जो इससे पहले। अब ये ध्यान से देखिएगा, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है, फिर भी दोनों में अंतर है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए होता है, यानी कि मध्य पुरुष के लिए होता है, तो वह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि ये काम आप करेंगे, आप खाना खाएंगे, तो वो क्या होगा, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। परंतु आप शब्द का प्रयोग अगर अपने लिए के अर्थ में किया जाता है, यानी आप शब्द का प्रयोग जब हम खुद के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। अब देखिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम किसी से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं अपने आप बाजार चला जाऊँगा, यानी मैं अपने आप बाजार चली जाऊँगी, तो कौन सा हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम। ये जो आप इस्तेमाल किया गया है वो अपने लिए इस्तेमाल किया गया है, ना कि मध्य पुरुष के लिए, किसी को बताने के लिए। तो ये हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हमारा जो सर्वनाम का जो विषय है आज हमारा समाप्त होता है, और इसका जो पुस्तक कार्य है वो आप स्वयं करेंगे। जब भी अब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें पुस्तक कार्य की जांच मैं स्वयं करवाऊंगी, ठीक है। तो स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, मैं स्वयं आपके पुस्तक कार्य की जांच करवाऊंगी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और अपना पुस्तक कार्य पूरा करके रखिएगा। जब भी अपनी क्लास होगी तो हम पुस्तक कार्य की जांच करेंगे। धन्यवाद।